हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम में भारत के भूगोल का सामान्य जानकारी से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आपको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे। तो पहले हम इसका परिचय बताएंगे, फिर जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, फिर विस्तार के बारे में, फिर पड़ोसी देश, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत के जीएमटी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो भारत के सामान्य परिचय को देख लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करके संपूर्ण भूमि को देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। भारत का देशांतर विस्तार के बारे में बात करें तो 68 डिग्री 6 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे आता है। तो भारत से 6 देशों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, उसके बाद भारत 7वें नंबर पे है। तो इन 6 देशों का हम क्रमानुसार देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत और 8वें नंबर पे आते हैं अर्जेंटीना। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो भारत दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है। तो पहला है चीन में, दूसरा है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तीसरा है अमेरिका में, चौथा है इंडोनेशिया में और 5वां है ब्राज़ील में। और कितना प्रतिशत भारत जो है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत मतलब जनसंख्या है भारत में, तो 17.5% जनसंख्या है भारत में। तो अब हम भारत के विस्तार को देखते हैं। मानचित्र में अब सीधी रेखा की जाए तो अगर भारत के जो मानचित्र है उसमें अगर सीधा रेखा खींचा जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैप में देखिए आप, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो हम आपको याद कैसे रखें ये वाला, तो ये है 3214। 3 के बाद 1 घटा, 2 के बाद 1 घटा, तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद 3 जो है फर्स्ट में, 4 है लास्ट में। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये है 2933। 2933 ये लंबाई है पश्चिम से पूर्व की ओर। और बात करें भारत के उत्तर में, तो उत्तर में कौन से पॉइंट है, तो भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें तो भारत के उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। वही दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यह है तमिलनाडु के क्षेत्र वृहत निकोबार द्वीप समूह में। तो यह दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जबकि उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। वही बात करें पश्चिम ओर की, तो पश्चिम में है सक्रिय जो गुजरात में है। पश्चिम सबसे पश्चिमी बिंदु सक्रिय बिंदु जो गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के साथ देश है जो सीमा साझा करती है भारत के साथ, स्थलीय सीमा और जल सीमा है ना, जो जल सीमा भी साथ करेगी, ठीक है। तो भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों अपने देशों के साथ भारत अपना सीमा साझा करते हैं। तो उसका नाम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये जो 7 देश है तो इसको याद करने का ये ट्रिक है। बचपन में MBA किया तो आपने कभी भी ये ट्रिक पढ़ा होगा, तो हम इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। बचपन में MBA
किया तो बस ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से होगा नेपाल, में और एम से होगा म्यांमार, बी से होगा भूटान, ए से होगा अफगानिस्तान। तो ये जो ट्रिक है आई होप आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भारत के जो ये 7 देश है, देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो वो देख लेते हैं मैप में एक बार। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो अब हम देखेंगे भारत के जो ये 7 देश है जिसके साथ भारत अपना सीमा साझा करते हैं, तो उनके लंबाई की बात करेंगे। सीमा की लंबाई, कितना सीमा से वह लंबाई अपना शेयर करती है भारत के साथ, और इससे सटे हुए कुछ राज्यों के बारे में। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल ये 4 देश हैं जिसके साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा साझा करते हैं भारत। तो जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है इसकी लंबाई, कितना लंबाई तक भारत की सीमा से साझा करती है, तो 4096 किलोमीटर तक साझा करती है भारत के साथ बांग्लादेश सबसे अधिक, ठीक है। तो बांग्लादेश से सटे, सीमा से सटे हुए राज्य 5 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो इसको हम आपको मैप में भी एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद चीन 3488 किलोमीटर तक भारत के साथ अपना सीमा साझा करती है। चीन के साथ 5 राज्य सीमा साझा करती है भारत की, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत के साथ 33-23 किलोमीटर साझा करती है भारत के साथ। उससे सटे राज्य के बारे में बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल अपना सीमा साझा करते हैं 1751 इसके साथ सटे, सीमा के साथ सटे 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार ये जो भारत के साथ अपना सीमा साझा करते हैं 1643 किलोमीटर। तो म्यांमार से सटे 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699, इससे भूटान से 4 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान यह भारत के साथ सबसे कम अपने सीमा को साझा करती है, मात्र 106 किलोमीटर तक, जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान 106। तो देखिए मैप में आपको दिखाते हैं इसके राज्यों को। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ 5 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं भारत की। पहला देखिए लाइन से देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान। देखिए पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वह जम्मू कश्मीर के साथ अपना सीमा साझा कर रही थी, लेकिन अभी वह सिर्फ लद्दाख जो एरिया है उसी के साथ हल्का सा सीमा साझा करती है, मात्र 106 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे चीन, तिब्बत और चीन मतलब यहाँ पे एक ही साथ है। तो चीन जो है, चीन के साथ 5 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं, वह है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे देखिए सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य जो चीन के साथ साझा करते हैं अपना सीमा। उसके बाद देखते हैं नीचे नेपाल से भी 5 राज्य करेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पश्चिम बंगाल देखिए हल्का सा टच किया है। उसके बाद सिक्किम। उसके बाद देखेंगे भूटान से 4 राज्य अपना सीमा साझा करती है भारत की, तो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद म्यांमार के देखते हैं, तो म्यांमार के साथ भी 4 राज्य अपना सीमा। तो ऊपर से देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से अपना सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश से 5 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो त्रिपुरा है, तीनों ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, जो वह तीनों ओर से, देखिए तीनों ओर से एरिया में घिरा हुआ है। तो अब हम देखेंगे भारत के जो स्थल सीमा के अलावा, जैसे ये हम पढ़े स्थल सीमा, तो इसके साथ समुद्री पड़ोसी देश भी भारत के हैं। ठीक है, तो जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो ये जो 7 जो देश है, ये भारत समुद्री सीमा को साझा करते हैं, और जो हमने पहले 7 देश पढ़े वह स्थलीय सीमा को साझा कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के समुद्री और स्थल दोनों सीमा को साझा करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जो भारत के समुद्री और स्थल दोनों को सीमा में अपना साझा करते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार मैप में रिकॉल करते हैं। तो देखिए ये जो पाकिस्तान है, देखिए यह भी समुद्री एरिया भी है और स्थल एरिया भी है। बांग्लादेश का भी समुद्री एरिया, स्थल एरिया, और म्यांमार का भी समुद्री एरिया और स्थल एरिया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे कि रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जिसे 15 अगस्त 1947 को सर सी.जी. रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसको सर सी.जी. रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौता के तहत किया गया था। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में शिमला समझौता के तहत। नेक्स्ट है डोरन रेखा। डोरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में निर्धारित किया गया था। हालांकि वर्तमान में अभी बात करें तो डोरन रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के बीच मौजूद है। नेक्स्ट है पाक जल संधि। ये जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। तो नेक्स्ट है हमारा भारत के मानक समय रेखा। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो भारत के लगभग दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो मानक समय क्या है? भारत को 2 भागों में विभाजित किया है। तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाले 5 राज्य हैं। तो चलिए इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, कौन कौन राज्य फर्स्ट में, कौन कौन राज्य। ठीक है, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसी को हम जीएमटी कहते हैं। भारत को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो इसको याद करेंगे। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे में। उत्तर से उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से मध्य प्रदेश, छत्ता से छत्तीसगढ़, उड़ाया से उड़ीसा, अंधे से आंध्र प्रदेश। तो ये जो जीएमटी थे, तो इसको हम पढ़ लिए कि यह 2 भागों में विभाजित करते हैं भारत को। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इन राज्यों को देखते हैं। तो ये जो भारत की मैप है, तो इसमें देखते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो जैसे फर्स्ट में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं जिससे होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।